तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार, दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान को फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद हुआ। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों की अरसे हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला जारी किया। तफसीली फैसले के मुताबिक एक सोर्स रिपोर्ट पर मुल्जिमान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तफ्तीश का आगाज हुआ। बानी ने 7 से 10 मई 2021 तक सऊदी अरब का दौरा किया। बानी ने मेज़बान मुल्क से मिलने वाला तोहफा वापसी पर तोशाखाना में जमा नहीं कराया। दोनों मुल्जिमान ने खुद को मासूम करार दिया। 7 सितंबर 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ। 9 सितंबर 2024 को केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को ट्रांसफर हुआ। 23 सितंबर 2024 को FIA ने रिपोर्ट पेश की। मुल्जिमान के खिलाफ इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इटालियन वजारत खारजा ने भरपूर मामलत की। इस्तगासा की शहादत 6 अक्टूबर 2025 को मुकम्मल हुई। तोशाखाना 2 केस फैसले पर अमल दरामद शुरू। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सजा का आगाज आज से होगा। अदालती फैसले की रोशनी में बानी और बुशरा बीबी की तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल। बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में जमानत पर थी। फैसले के बाद जमानत खत्म तस्वर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पहले 190 मिलियन पाउंड केस में सजा काट रहे थे। तोशाखाना 2 केस की सजा भी आज से शुरू होगी। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई दौर की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई ने खुद तोहफे में मिलने वाली खड़ी बेच दी। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो चुका। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आना चाहें तो फौरी वीज़ा देंगे। आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए के तोहफे की कीमत पर बहुत कम लगवाई। रियासत को नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, आज बानी पीटीआई की चोरी साबित हो चुकी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वजीर मुमलिकत खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कयानी ने कहा, तोहफा कोड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज कहा, बानी पीटीआई की बेगम को 5 किरात से कम हीरा पसंद ही नहीं था। वजीर सेहत और रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना केस 2 ओपन एंड शट केस है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तोशाखाना 2 केस के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा, हम सोच रहे थे बानी की रिहाई के लिए रास्ता निकलेगा। ऐसे फैसले होंगे तो आवाम में मायूसी फैलेगी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जज साहब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, समात के दौरान खानदान का मौजूद होना जरूरी है। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई की फैमिली और वकला का अदालत में मौजूद होना बुनियादी हक है। हम लीगल टीम का हिस्सा हैं। हमारा हक है समात में शामिल हो। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाह रहे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना सरीहन खिलाफ वर्जी है। 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और दीगर शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। ट्रायल में 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की काविशों की तारीफ। करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर इजलास। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मुअत्तबर मुसाफिर मुतासिर न हो। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास। विफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। शहबाज
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। SMEs के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत रेलवे आमद। मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ उमूर, जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। बांग्लादेश भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे जारी, लाखों अफराद की शिरकत। ढाका के कल्ब शाहबाग में मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाकिस्तान की गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने गजा में फौजी दस्ते भेजने से पहले कुछ सवालात पूछे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, कई ममालिक गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के ख्वाहां हैं। अभी तक किसी मुल्क ने फौजी कंट्रीब्यूशन की हतमी यकीन दहानी नहीं दी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है कि वफाक के ज़िम्मा खैबर पख्तूनख्वा के 45 अरब रुपये वाजिब अदा हैं। हमारे वसाइल पर वफाक काबिज़ है, महदूद वसाइल में लामहदूद मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात का बयानिया ज़मीं बोर्स। वफाक KP को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 17 दिसंबर को NFC के तहत KP को 46 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए गए। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाद मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। PIA की परवास की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गिरे। ज़राए के मुताबिक दौरान परवास खराबी के बायस जहाज को दमाम उतार लिया गया। जहाज में 381 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। PIA इंतजामिया ने मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना किया। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बैठक। कौमी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ अमूर पर इज़हार ख़याल। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की शिरकत। महमूद अतकज़ई, जावेद हाशमी और दीगर ने भी शिरकत की। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत को टफ टाइम देने से मुताल्लिक़ मुशावरत। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है, कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। MQM के तरबियत याफ्ता अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, खल्लात, मस्तूंग और गिरदुनवा में बारिश। पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का भी इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की पेशगोई। रात और सुबह सवेरे शदीद धुंध के बायस रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार रही। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। और
आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की रस्म मायूं। माहीन खान ने खूबसूरत सुनहरी लहंगा ज़ेब तन किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पुरवकार तकरीब लाहौर में हुई करीबी रिश्तेदारों की शादी।